मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 1, प्रश्न संग्रह 2.4। पिछले वीडियो में 2 तक सवाल हल कर चुके थे। सूत्र विधि का उपयोग करके गुणनखंड ज्ञात करना है। तीसरे वाले सवाल पे आ जाओगे। तीसरा वाला सवाल है 3m का वर्ग धन 2m माइनस 7 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखोगे ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। जरा ध्यान दोगे, यहाँ x नहीं, यहाँ m का इस्तेमाल है, तो सूत्र अपने हिसाब से बनाओगे। am स्क्वायर धन bm धन c, मतलब am स्क्वायर धन bm धन c बराबर 0 से तुलना करने पर वहाँ ax स्क्वायर, यहाँ m दिया गया है ना, इसलिए इस तरह से लिखोगे। समझो आपको लिखने में अगर दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जो रैंकर बच्चे हैं वो लिखें, कहीं ना कहीं स्टेप में नंबर लूज हो जाते हैं। a का मान कितना होगा 3, b का मान 2, c का मान -7। तो हम पहले ज्ञात कर ले b स्क्वायर माइनस 4ac। b है, यहाँ कोष्टक की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 अकेला अंक है, तो 2 का वर्ग -4, a है 3, c है -7। कोष्टक में लिखोगे 2 का वर्ग हुआ 4 माइनस 4 3 12। जरा ध्यान दोगे, ऋण और ऋण जो है धन हो गया, तो यहाँ धन लगा दो, ठीक है। 4 3 12, 12 में 7 का गुणा करोगे, 12 सत्ते 84, जोड़ दो 88। अब जो है सूत्र पे आ जाओगे। हमेशा x बराबर लिख रहे थे, यहाँ पे जरा ध्यान दोगे, यहाँ पे m है बच्चों, गलती मत करना। तो लिखोगे m बराबर, पहले दूसरे सवाल में x था, यहाँ m है। सूत्र है -b प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ तक जाए c वहाँ तक करनी चिन्ह बटे 2a, माइनस b कितना है 2, प्लस माइनस करनी में b स्क्वायर माइनस 4ac कितना ज्ञात किए हो 88 बटे 2a कितना है 3। इतना क्लियर हुआ। अब जो है एक लाइन और कर लो, -2 प्लस माइनस करनी में 88 बटे 2 3 6। अब 88 का अभाज्य ज्ञात करके ज्ञात करो। कोई अंक बाहर आएंगे, 44, 2 दूनी 4, 22, 11 कम 11। यहाँ देखोगे 2 की एक जोड़ी बन रही है ना, और 2 और 11 की जोड़ी नहीं बन रही है, करनी के अंदर ही रहेंगे। तो लिखोगे 2 करनी के अंदर क्या हो जाएंगे 22। तो यहाँ पे लिखोगे -2 धन प्लस माइनस 2 करनी में 22 बटे 6। ये वाली लाइन आई समझ में, क्योंकि आपका जो स्टेप जो है समझ में आना चाहिए। अभाज्य खंड ज्ञात किए, ये सभी करनी में है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। जोड़ी तो यही बना ना, इसकी जोड़ी नहीं बनी तो इसका आपस में गुणा कर दिए। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे है, कॉमन ले लो। कैसे कॉमन लोगे बताओ, माइनस है तो माइनस में हम क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले रहे हैं, या तो चिन्ह उसको ऐसे ही रखे हैं, नहीं तो एक काम करो पहले अलग ही कर देते हैं, क्योंकि आपको जो है माइनस का जो है बताएंगे तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। एक काम करो पहले इसको अलग कर लेते हैं। अलग मतलब प्लस माइनस है, एक बार धन में एक बार ऋण में। चलो लिखते हैं m बराबर -2 प्लस माइनस 2 करनी, देखो प्लस माइनस एक बार प्लस में लिखेंगे, प्लस 2 करनी में 22 बटे 6, या m बराबर -2 माइनस 2 करनी में 22 बटे 6। ये वाली समझ में आए। प्लस माइनस को हम 2 भागों में बांट दिए। अब इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद वाली लाइन, ये वाली लाइन समझ में आई आप लोगों को, दिख रही है। 2 अगर हम कॉमन लेते हैं, ऊपर वाले में देखोगे इस साइड, तो लिखेंगे 2 कॉमन लिए, तो यहाँ पे ऋण 1 बचेगा, ऋण 1 धन करनी में 22 बटे 6। 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे ऋण है
तो यहाँ पे ऋण 1 बचेगा, धन करनी में 22/6। अति संचित 2 एकम 2, 2 तिया 6। आंसर होगा -1 प्लस करनी में 22/3। अब इस साइड वाला हल करो ठीक उसी तरह से, या इसमें भी 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, -1 माइनस करनी में 22/6। 2 कॉमन लिए हो, -1 माइनस करनी में 22, 2 कॉमन ले लिए हो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो क्या बचा, -1 माइनस करनी में 22/3। तो वर्ग समीकरण के हल क्या होंगे, वर्ग समीकरण के हल -1 धन करनी में 22/3 तथा -1 माइनस करनी में 22/3 है। ये तीसरे सवाल थे। चौथा वाला सवाल हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क करोगे आप। सवाल है 5m का वर्ग माइनस 4m माइनस 2 बराबर 0। इसको हल करोगे, थोड़ा कोशिश करो। क्या लिखोगे, वही am² धन bm धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a होगा 5, b होगा -4, c होगा -2। हल करो। इसमें m है तो आपको m का ही इस्तेमाल करना होगा। अब आ जाते हैं पांचवें वाले सवाल पे। पांचवा वाला सवाल है y का वर्ग बटे 1/3y बराबर 2। बटे में है, क्या कहा गया, बटे वाला जो भी अंक का अक्षर रहे तो सभी पक्षों में गुणा करोगे। बटे में 3 है तो सभी पक्षों में 3 से गुणा करो। 3y का वर्ग धन y, 3 दूनी 6। इसमें 3 का गुणा किए, 3y का वर्ग धन, इसमें 3 का गुणा किए, 3 और 3 कट गया, y बचा। इसमें 3 का गुणा किए, 2 तिया 6 हुआ। इस साइड लेके आओ, 3y का वर्ग धन y माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ क्या लिखोगे, am, यहाँ y दिया गया तो क्या लिखोगे, a y का वर्ग धन by धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a कितना होगा 3, b कितना होगा 1, c -6। y के वर्ग के बगल वाला अंक a, y अक्षर के बगल वाला अंक b, लास्ट वाला अंक जो होगा c होगा। ज्ञात करो b² - 4ac बराबर b है 1 का वर्ग -4, a है 1, a है 3, c है -6। 1 का वर्ग 1 ही होगा। ऋण और ऋण धन, 4 तिया 12, 12 छम कितना होगा, 12 छम 4 तिया 12, 12 छम कितना होगा, 72 हुआ। बराबर, चेक कर लो। 6 दूनी 12 हाथ से ले, 6 कम 6 7, हाँ बराबर है। जोड़ोगे कितना होगा, 73। अब उसके बाद वाली लाइन क्या, सूत्र में क्या लिखोगे, यहाँ y है तो लिखोगे y, नीचे वाली लाइन दिखेगी बच्चों जो हम लिख रहे हैं, नहीं तो हम बगल में आते हैं, वाली लाइन नहीं दिख रही है तो यहाँ पे आते हैं। सूत्र में क्या लिखोगे, y बराबर -b -1 प्लस माइनस करनी में 4ac 73 बटे 2a, 2a कितना है 3, तो -1 प्लस माइनस करनी में 73 बटे 2 तिया 6, ये हुआ। अब जो है इसको क्या करोगे, अलग करोगे, अलग कर दो, बाकी कुछ नहीं करना, इनमें तो जुटेंगे ना कुछ होंगे। तो y बराबर -1 धन करनी में 73 बटे 6 या y बराबर -1 माइनस करनी में 73 बटे 6। नीचे क्या लिखोगे, वर्ग समीकरण के हल
-1 धन करनी में 13/6 तथा -1 माइनस करनी में 13/6 है। 13 नहीं बच्चों, हम 13 लिख रहे हैं। 73 बराबर है 73, ठीक है 13 नहीं है, ध्यान दोगे 13 नहीं 73 है, तो यहाँ 73 होगा। क्लियर हुआ? ये थे आपके पांचों वाले सवाल। अब जो है छठा वाला सवाल, छठा वाला सवाल है 5x का वर्ग धन 13x धन 8 बराबर 0। ये भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, कोशिश करो। सरल सवाल है, कठिन नहीं है। इसमें क्या लिखोगे? ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर लाइन लिखोगे। a कितना होगा 5, b होगा 13, c कितना होगा 8। मान रख दो b² माइनस 4ac, ज्ञात करो, छठा वाला ज्ञात हो जाएगा। अब आ जाते हैं अंतिम वाले सवाल पे, सातवां वाला सवाल। सातवें में जैसे जैसे सोपान दिए गए हैं वैसे वैसे करते हैं। ये 2.4 का अंतिम सवाल है। पहले सवाल लिखते हैं। तीसरा वाला सवाल, दूसरे में आपके 6 थे। x² धन 2 करनी में 6। बच्चों थोड़ा सा दिक्कत है, x² धन 2 करनी में 3 x धन 3 बराबर 0। यही सवाल है। इसमें 4 बॉक्स दिए गए हैं। पहला बॉक्स क्या कह रहा है, पहले सवाल पढ़ते हैं, ध्यान से सुनोगे। x² धन 2 करनी में 3 x धन 3 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण को सूत्र की सहायता से निम्न प्रवाह आकृति में दी गई जानकारी के आधार अनुसार हल करें। पहला बॉक्स कह रहा है x² धन 2 करनी में 3 x धन 3 बराबर 0 की ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर abc के मान ज्ञात करो। चलो लिखो, पहला वाला कर रहे हो, लिखोगे ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान कितना होगा 1, b का मान क्या होगा 2 करनी 3, c का मान क्या होगा 3। x² के बगल वाला अंक, x के बगल वाला अंक b, लास्ट वाला अंक। अब आ जाओगे दूसरा कह रहा है b² माइनस 4ac का मान। लिखो b² माइनस 4ac, b कितना है 2 करनी 3 का वर्ग माइनस 4, a है 1, c है 3। 2 करनी में 3 सावधानी से गुणा करोगे, करनी 3 तो खाली 3 होगा। 2 का वर्ग करोगे 4, 4 3 12 होगा, ध्यान दोगे। 2 का वर्ग 4, करनी 3 और करनी 3, करनी में से अंक बाहर आएंगे तो 3 होगा, माइनस 4 का 1, 4 एकम 4, 4 3 12, कितना हो गया 0। इसके मान आ गए आपके 0। अब तीसरा क्या कह रहा है, सूत्र विधि वर्ग समीकरण हल करने की सूत्र विधि लिखें। तो चलो सूत्र विधि लिख देते हैं। तीसरा कौन सी सूत्र विधि, सभी x है ना, तो x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र है। अंतिम सोपान क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है सूत्र में मान रखकर हल ज्ञात करें। तो x बराबर -b, माइनस लगाओ, b क्या है 2 करनी 3 धन प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac 0 है बटे 2 a है 1, तो ये हो गया -2 करनी में 3 बटे 2 बराबर। अब यहाँ पे 2 और 2 कटेंगे, बराबर क्या हो गया -3। तो वर्ग समीकरण के
हल क्या होंगे, माइनस करनी 3, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस माइनस से 0 हो गया है तो इसका एक ही हल होगा। तो वर्ग समीकरण के हल बराबर माइनस करनी 3 है। तो यहाँ आंसर होंगे वर्ग समीकरण के हल माइनस करनी 3 है। यहीं पे आपके प्रश्न संग्रह समाप्त होते हैं। अच्छे से सवाल को समझोगे, जहाँ न समझ में आए तो आप लोग पूछोगे, जहाँ आपको डाउट लगेगा तो आप पूछोगे उसको। तो इसके बाद वाला जो है आपका वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप आपको करना है, लेकिन मूल और गुणांक में जो संबंध है वो आपका क्रॉस किया गया है। तो पेज 46, पेज 47 पूरी तरह से आपका क्रॉस है। प्रश्न संग्रह 2.5 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।